हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म शास्त्रों में भक्ति और पुण्य कर्म को अत्यंत भाग्यशाली वस्तु माना गया है। भाग्य का हमारा उदय होता है जब हम भक्ति करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं। तो पुण्य कर्म शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानपूर्वक हमें समझना चाहिए। एक तो पुण्य कर्म होते हैं जो भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। मीन्स उसका मीनिंग है कि ऐसे पुण्य कर्म जो सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने वाले हैं। तो हर जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, सुप्त अवस्था में होता है। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसे सुकृतियाँ की हैं जो उसको भक्ति में जागृत कर देते हैं, उसकी चेतना जो है कृष्ण भावना भावित बना देते हैं, तो ऐसे पुण्य कर्म उसकी सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत कर देते हैं। नंबर 2, भोगोन्मुखी सुकृति, उन्मुखी सुकृति। तो ऐसे पुण्य कर्म जो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, यानी हमारे जीवन में कई बार हम देखते हैं किसी के जीवन में उसने इतने पुण्य कर्म किए हैं पिछले जीवन में या पिछले लास्ट कुछ वर्षों में कि उसको इतना भौतिक ऐश्वर्य भगवान दे देते हैं या देवी देवताओं से मिलता है, तो उसने भोग उन्मुखी सुकृतियाँ की है। और तीसरा है मोक्ष उन्मुखी सुकृति, जो जीव को ब्रह्म से तदाकार कराते हैं। तो अंतिम जो 2 पुण्य कर्म हैं, भोग उन्मुखी सुकृति और मोक्ष उन्मुखी सुकृति, वो वास्तव में भाग्यशाली इतना ज़्यादा भाग्यशाली नहीं होते वो लोग, क्योंकि पुण्य कर्म तभी भाग्यशाली होते हैं जब वो किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने में या होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो भक्ति उन्मुखी का सौभाग्य तब प्राप्त होता है जब हम किसी भक्त के संपर्क में आते हैं। तो अगर हमारे जीवन में भक्त हैं, गुरु है ना, तो ये भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, हम पर अनुकंपा है। तो भक्तों की संगति अगर हमें मिल गई है तो हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत हुई है, तो उससे हमारा जीवन अब सफल होने वाला है। कैसे? क्योंकि भक्तों की संगति से भक्ति में हम प्रगति करते हैं, यही इस जीवन का ध्येय है। तो मनुष्य की सुप्त कृष्णा जागृत हो जाती हैं। तो भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ सबसे इम्पोर्टेंट पुण्य कर्म है और सबसे कल्याणकारी हैं जीवों के लाइफ में। तो ये कैसे मिलती हैं या कैसे होती हैं, क्यों कौन कौन सी होती हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति? जैसे हम जब प्रसाद किसी को देते हैं तो कोई जाने अनजाने उस प्रसाद को एक कण भी खा लेता है तो उसका भक्ति का मार्ग खुल जाता है, उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति। और अगर उसकी प्रसाद की प्रशंसा कर दे, आहा कितना स्वादिष्ट प्रसाद है, तो वो और ज़्यादा उसको पुण्य कर्म मिल गया। या उसने हरि नाम सुन लिया, या कहीं से रथ यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है भगवान की, उसने अनजाने में हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया, या भक्तों का दर्शन कर लिया, या भक्तों के श्रीमुख से सुन लिया, या भक्तों की कोई सहायता कर दी, मंदिर में कोई सहायता कर दी, मंदिर के निर्माण कार्य में या मंदिर का संचालन में या प्रचार कार्य में किसी न किसी प्रकार उसने सहायता कर दी, धन की, है ना, या तन मन धन से कोई छोटी मोटी सहायता कर दी, तो इससे उसकी सुकृतियाँ, भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। और जब वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो उसे भक्तों का संग मिलेगा और उसका चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे कि अब वो भगवान के यशोगान, भगवान का श्रवण कीर्तन करने में उसका चित्त लगेगा और भगवान के पवित्र नामों का वो जप करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के संग में जब भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में वो श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, तो उसकी सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा उसके हृदय में। तो सभी जीवात्माओं के हृदय में है ये प्रेम, लेकिन जागृत नहीं होता है। जागृत तब होता है जब हम भक्तों का संग करते हैं, और भक्तों का संग हमें तब मिलता है जब हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत होती है। इसलिए जो भक्त हो गए हैं या जो भक्ति कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हरिनाम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि वे लोग जो अभी इससे दूर हैं, भक्ति से दूर हैं, उनकी भक्ति उनकी सुकृतियाँ जागृत हो और उनके जीवन में भी भगवान की भक्ति जागृत हो, उनका जीवन भी सफल हो। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में, है ना, अंतःकरण में स्थित हैं, गुरु के रूप में स्थित हैं। और किसी भाग्यशाली जीव पे जब वो दयालु होते हैं तो उसके भीतर से वो परमात्मा के रूप में और बाहर से, है ना, गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने का उपदेश देते हैं।
तो भीतर से परमात्मा रूप में वो हमें हमेशा गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और बाहर से हमारे प्रामाणिक गुरु के रूप में हमें हमेशा हमारा जीवन सफल बनाने के लिए हमें आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण तो उनके हृदय में है, तो वही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, स्वीकार करना ही चाहिए। तो उसका उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है कि जब भगवान स्वयं इस धराधाम पे आए, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने भी गुरु बनाए, गुरु धारण किया, उनसे शिक्षा दीक्षा लिया। तो अपने मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला नर लीला में उन्होंने बताया कि गुरु स्वीकार करना, गुरु के अंडर मार्ग निर्देशन में भक्ति करना, कार्य करना, उनकी सेवा करना कितना आवश्यक है किसी जीव के लिए। तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए और हमें भी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरु शिष्य परंपरा। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी 4.2 में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त इमं विवस्वते योगम, यानी कि इस गुरु परंपरा में है ना आपको दीक्षा लेनी चाहिए जो सूर्य देव से चली आ रही है, और भगवान श्री कृष्ण से ही ये गुरु परंपरा, प्रामाणिक गुरु परंपरा चली जाती है। तो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें उनके पास सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे विनीत होकर हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इस तरह से हम भक्ति उन्मुखी सुकृति से अपना जीवन जो है वो धन्य बना लेते हैं और अपना जीवन में कृष्ण प्रेम को है ना संलग्न, कृष्ण प्रेम में संलग्न हो जाते हैं, और यही हमारे इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब